हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी के एक्सरसाइज 4 की, जो कि है अर्धनारीश्वर, जो लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा। जो किसके द्वारा लिखा गया है? जो लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा, और रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचित अर्धनारीश्वर अध्याय में हम लोग पढ़ने वाले हैं A to Z ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। अब तक हम लोगों ने इस एक्सरसाइज का जितना सब्जेक्टिव मोड का क्वेश्चन आंसर है वो सब देख लिया है, और अब ऑब्जेक्टिव टाइप का जो है वो क्वेश्चन आंसर हम लोग देख रहे हैं। और इस एक वीडियो में विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न और साथ ही साथ संभावी प्रश्न जो बिहार बोर्ड के द्वारा 2024 की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ऐसे प्रश्नों का संग्रह एकमात्र इसी चैनल पर केवल इसी वीडियोज़ में जो है वो देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं आपका और हमारा साथ अंतिम तक बना रहेगा। ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती के किस रूप का जो है वह बखान किया गया है, या किस प्रकार का रूप जो है वह वर्णित है? तो जो शंकर और पार्वती का जो रूप वर्णित है वह अर्धनारीश्वर का है, और अर्धनारीश्वर का जो रूप है वह कल्पित है, अर्थात कल्पना से है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे हैं। ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर जो है वह रह चुके हैं। तो वो है भागलपुर विश्वविद्यालय। भागलपुर विश्वविद्यालय में रामधारी सिंह दिनकर जी क्या रह चुके हैं? तो भागलपुर विश्वविद्यालय में रामधारी सिंह दिनकर जी उप कुलपति के रूप में रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे थर्ड नंबर, और थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस रचनाकार की जो है यह पंक्ति है? तो थर्ड नंबर का जो आंसर होगा वो होगा सी, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है कि नर और नारी एक ही द्रव्य की ढली हुई दो प्रतिमाएं हैं। ये इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? क्वेश्चन देखिए घुमा करके पूछ दिया गया। तो ये जो पंक्ति है नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह अर्धनारीश्वर से ली गई है, जो रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर, और 5 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों वो आपके स्क्रीन पर है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्मश्री दिया गया था, पद्म विभूषण दिया गया था, या पद्मश्री दिया गया था, या पद्म विभूषण दिया गया था, या पद्म भूषण दिया गया था, या केवल और केवल पद जो है वह पुरस्कार दिया गया था? तो 5 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा बी, कि उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो अर्धनारीश्वर जो है वह रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने ही कहा था कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। ध्यान दीजिएगा, मैं अभी जो पढ़ रहा हूं मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी ने ही कहा था, लिखा था। पांडव जब वन घूम करके आ गए 14 वर्ष तक, और 1 वर्ष अज्ञातवास भी बिता लिए, तब वो मन में प्रण कर लेते हैं कि अब याचना नहीं रण होगा। ये जीवन में उतारना चाहिए। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष्माण बुंद से छूटेंगे, वायस श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। कितनी सुंदर रचना इन्होंने लिखी है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। उन्होंने ही अर्धनारीश्वर पाठ को लिखा है, और अर्धनारीश्वर इन्हीं की रचना है। नेक्स्ट देखेंगे अर्धनारीश्वर के बाद रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? उसने कहा था है, जूठन है, तिरिच है, या अर्धनारीश्वर है? तो इसका आंसर होगा कि अर्धनारीश्वर जो है इनकी रचना है। 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 है कि रामधारी सिंह जो दिनकर हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ है? तो 7 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। कहाँ हुआ है? भोजपुर में हुआ है।
भोजपुर में जो है वह रामधारी सिंह दिनकर जी का जो है वो जन्म हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी के पिता का क्या नाम था, 2022 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका आंसर होगा रवि सिंह। रवि सिंह जो है इनके पिता का क्या नाम है, तो वास्तविक नाम है रवि सिंह, और रवि सिंह जो ऑप्शन है वो है बी, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है, कौन सी जो है वह पुस्तक पहली काव्य पुस्तक है दिनकर जी की, तो इसका आंसर हो जाएगा काव्य पुस्तक में प्रणभंग। प्रणभंग जो है वो इनकी पहली जो है वह क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। और अगला क्वेश्चन है कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है, तो पहली काव्य पुस्तक जो है वो दिनकर जी की है प्रणभंग। और नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। और 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो वो थी छात्र सहोदर। छात्र सहोदर में जो है वह दिनकर जी की पहली जो है वह कविता प्रकाशित हुई थी। अगला देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी, 1925 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी। 1925 ईस्वी में जो है वो क्या हुआ था, तो 1925 ईस्वी में इनकी कविता जो है वह पहली प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा भिक्षुणी होने का। भिक्षुणी होने का अधिकार बुद्ध और महावीर दोनों लोगों ने दिया कि नारियां भी भिक्षुणी हो सकती हैं। पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। यह किसका कथन है, तो यह जो कथन है वह प्रेमचंद्र जी का कथन है। मुंशी प्रेमचंद्र जी का कथन है, हिंदी साहित्य के जाने माने महान कवि, कि जब पुरुष नारी के गुण अपना लेता है तो वह देवता हो जाता है, पर जब नारी नर के गुण सीख जाती है तो वह राक्षसी हो जाती है। अगला देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन कि अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंधित है, 2018 में पूछा गया प्रश्न है। यह जो है वह एक एकांकी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया और नारी को उसने कली मान लिया, तो नारी को उसने कली मान लिया, ये जो है वह पुरुष का नेचर है। पुरुष जो है वह स्वयं तो वृत्त बन गया, स्वयं तो कामकर्ता बन गया, पर नारी को उसने फूल बना दिया, नारी को उसने सुकुमारी बना दिया। बाहर जहाँ पहले नारी शिकार करके और पूरा पाषाण काल में अपना पेट पाला करती थी, उस नारी को उसने कहाँ रख दिया, तो सभ्यता विकसित होने पर घर के अंदर कर दिया। तो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया, तो वो बन गया पुरुष, और नारी को उसने क्या बना दिया, कली बना दिया, कली मान लिया। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर कि नारी तो हम हूँ करी तब न किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से उद्धित है, 2022 में यह पूछा गया जो है वह प्रश्न है। तो यह जो है वो अर्धनारीश्वर अध्याय से लिया गया प्रश्न है, तो अर्धनारीश्वर अध्याय से ली गई पंक्ति है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 17 नंबर के बाद 18 नंबर देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है, तो दिनकर जी की रचना जो है वो रश्मि रथी है। 18 नंबर है, 18 नंबर जो है वह क्या है, तो दिनकर जी की रचना है। लेकिन निम्नलिखित में से यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन सी रचना जो है वह दिनकर जी की नहीं है, तो रश्मि रथी जो है वह दिनकर जी की रचना है। उर्वशी जो है वह दिनकर जी की रचना है। कुरुक्षेत्र जो है वह दिनकर जी की रचना है, पर जूठन जो है वह इनकी रचना नहीं है। जूठन रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना नहीं है, दिनकर जी की रचना नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा जूठन। अगला देखेंगे 19 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है, ऐसा कौन सा है जो दिनकर जी की रचना है, तो दिनकर जी की जो रचना है वह है परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की प्रतीक्षा जो है वह राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। 19 नंबर के बाद देखेंगे 20 नंबर कि दिनकर को किस कीर्ति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना जो है वह कौन सी है, तो वह रचना है एकल रचना, केवल और केवल उर्वशी। उर्वशी जो रचना इन्होंने की थी उसके लिए दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला देखेंगे 21 नंबर युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कीर्ति कौन सी है। 2020 में पूछा गया प्रश्न है बिहार बोर्ड के द्वारा कि युद्ध
और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कीर्ति कौन सी है? तो लिखी गई जो काव्य कीर्ति है वह है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो है वह युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कीर्ति है। 2020 में पूछा गया प्रश्न है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, 2020 में पूछा गया है किसका? शिव और पार्वती का। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप शिव और पार्वती का है। गांधारी क्या थी? तो गांधारी जो थी वह दुर्योधन की माँ थी। गांधारी कौन थी? दुर्योधन की माँ थी। अगला जो है वो क्वेश्चन देखेंगे कि प्रेमचंद्र थे, तो प्रेमचंद्र कौन थे? तो कथाकार थे। प्रेमचंद्र कौन थे? कथाकार थे। दिनकर का जन्म कब हुआ था? यानी रामधारी सिंह दिनकर जी का जो जन्म है वो कब हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जो जन्म है वह 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 23 सितंबर है, 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर प्रश्न है कि दिनकर किस युग के कवि हैं? भारतेंदु युग के कवि हैं, छायावादी कवि हैं, या छायावादोत्तर युग के कवि हैं, या नव्य काव्योन्दोलन युग के जो है यह कवि हैं? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका आंसर होगा सी, छायावादोत्तर युग के ये कवि हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कीर्ति है? तो संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कीर्ति है भाई? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की कीर्ति है। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 28 नंबर, कौन सी कीर्ति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? युद्ध कविता की खोज, पुनर्नवा, स्मृति की रेखाएं, कविता के नए प्रतिमान। 28 नंबर जो क्वेश्चन है तो इसका आंसर हो जाएगा कि कौन सी कीर्ति जो है वह रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की जो है वह लिखी हुई कीर्ति हो जाएगी कौन सी? तो लिखी हुई कीर्ति हो जाएगी शुद्ध कविता की खोज है, पुनर्नवा है, स्मृति की रेखाएं हैं, या कविता के नए प्रतिमान हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा शुद्ध कविता की खोज। और इस तरीके से इस अध्याय में जितने भी प्रश्न थे ऑब्जेक्टिव टाइप के वो सारे के सारे प्रश्नों का हम लोगों ने हल देखा। बहुत ही कम समय में हमने 28 क्वेश्चंस को जो है वो इंक्लूड किया इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और जितनी बातें कही गई थी कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह और संभावित प्रश्न इस वीडियो में होंगे वो भी हमने दिखाया कि वो सारी चीज़ें जो है वो हैं इस वीडियो में। और साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, आने वाले समय में आपको इसी एकमात्र चैनल पर प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फिजिक्स के हों, केमिस्ट्री के हों, मैथ के हों, इंग्लिश के हों, A to Z सारे सब्जेक्ट्स का जो है वो हल आपके लिए एकमात्र इसी चैनल पर मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अंतिम तक हमारे साथ बने रहें, आप स्वस्थ रहें, आप मस्त रहें, खुशहाल रहें और हमेशा आनंदित रहें। तो इसी तरह के कंटेंट लेकर के मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।